हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। तो मैं आपके अगले 20 दिनों का प्लानिंग लेकर के आई हूँ, जो आप अपना CUET PG LLB का एग्जाम देने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है 13 मार्च के लिए। तो क्या करने वाले हैं हम अगले 20 दिनों में? यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड बैच कुछ भी नहीं है, ये फुल्ली यूट्यूब पर है और आपके एग्जाम को लेकर के डेडिकेटेड है, जिसमें कुछ भी कोई भी स्टॉपेज नहीं लगेगा, कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। ये कंटिन्यू चलेगा आने वाले 20 दिनों में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए, ये नहीं रुकने वाला है। क्या कर रहे हैं हम और क्या इनफ है ये जानेंगे। देखो, सबसे पहले चीज तो MCQ करेंगे चैप्टर वाइज, जो हम कर रहे हैं 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटे। कोई एक चैप्टर उठाया, उसको पूरा पढ़ करके उसके सारे बेसिक्स समझ करके उसका MCQ करके और उसको खत्म कर दिया। अगला चैप्टर उठाया, उसको पूरा पढ़ा, MCQ करा, खत्म कर दिया। ये तो है कि पूरा चैप्टर में हम स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी चीज, अब तो मैम आप चैप्टर वाइज करा दे रही है, MCQs कहाँ कैसे करें, क्या करें हम MCQs के लिए, कैसे हो पाएगी हमारी प्रिपरेशन, है ना। तो MCQs के लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आई हूँ, मिक्स क्वेश्चंस। अब ये मिक्स क्वेश्चन पेपर भी एक कराऊंगी मैं, क्योंकि मुझे ही कहीं ना कहीं ये इनफ नहीं लग रहा था कि सिर्फ अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं आने वाले 20 दिनों में, तो MCQ प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। और इसलिए मैंने ये प्लान करा है कि ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा आपका मिक्स क्वेश्चन पेपर भी आएगा और इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। सो एक्सपेक्टेड 5 से 6 बजे तक शाम को हो सकता है। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर हम 2 चीज़ें करके गए रीजनिंग के लिए आने वाले 20 दिनों में, आई कैन श्योर यू गाइस कि इससे ज़्यादा आप बेटर प्लान कोई आपके लिए हो ही नहीं सकता है, जिसमें आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर भी क्लियर हो रहा है, चैप्टर में भी आप स्ट्रांग हो रहे हैं और साथ के साथ आप मिक्स क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आप चैप्टर स्ट्रांग कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पेपर स्ट्रांग कर रहे हैं, पेपर का फॉर्मेट स्ट्रांग कर रहे हैं। जब आप डेली अपना पेपर लगा के जाएंगे, ये एक तरीके से आपका एग्जाम ही है। ये जो सेशन होगा, ये मैं आपका एग्जाम ले रही हूँ, पेपर से पहले पेपर ले रही हूँ मैं आपका, कि भाई जो आपके एग्जाम में आने वाला है एकदम सटीक, लेवल एक आध लेवल ऊपर हो सकता है, बट एग्जाम के लिए सटीक है। और मैं ऐसा प्रिपेयर करा दूंगी ना बच्चों, क्योंकि मुझे अब जोश चढ़ चुका है कि भाई अब मुझे कराना है। मेरी क्लास में जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ना, उसमें से एक एक बच्चा मुझे आकर के बोला चाहिए कि मैम मज़ा आ गया, क्या ही पेपर था, मतलब ऐसे तो रीजनिंग लाइफ में कभी प्रिपेयर ही नहीं करी है। मैं इतनी ज़्यादा इसमें लग चुकी हूँ ना, अब मुझे बस मज़ा आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसी मज़े में पढ़ो। तो मुझे चाहिए कि भाई आप लोगों में से हर एक बच्चा आकर के मेरे से ये बोले कि मैम ये जो आपने कराई थी ना 20 दिन बाद, सिर्फ आपको 20 दिन के लिए ट्रस्ट करना है और 20 दिन बाद ये जो प्लानिंग जाएगी ना, इतनी बेहतरीन होने वाली है कि इसका मतलब कोई वो ही नहीं है, आप कह सकते हैं कि कोई तोड़ ही नहीं है जो तैयारी ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं एड ऑन आप लोग के लिए करूँगी ना, कि मॉक टेस्ट देना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी चीज़ मैं आप लोग के लिए ऐड कर रही हूँ, मॉक टेस्ट। तो अगर ऐसा हो सकता है दिस विल बी सरप्राइज फॉर यू गाइस, कि मॉक टेस्ट भी मैं सॉल्यूशन कराऊँ आप लोग के लिए। मॉक टेस्ट आप लोग को फ्री मिले और ऐसा कुछ हो, तो ऐसा भी कुछ आने के चांसेस है। और हो सकता है, हो या ना हो, आप लोग को मॉक टेस्ट भी लगाना है और उसका एनालिसिस भी करना है गाइज। इस बार अगर रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं ना, 19 भी नहीं करेगा कोई मेरे क्लास का बच्चा, 20 का 20 करके आएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। थोड़ा आपको लगना पड़ेगा, जैसे मैं लगी रही हूँ आप लोग के लिए, वैसे ही लग जाओ यार, प्लीज़ जान झोंक दो गाइज, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रही हूँ। तो ये सिर्फ मेरे साइड से था, इतना ही आप लोग के लिए, और ये प्लान है, इसमें हम बिल्कुल अटूट तरीके से लगने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे सेशन में। थैंक यू वेरी मच।